सबसे पहले आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और खासकर हमारे राजस्थान और इंदौर जोन जो सेवा के निमित्त हैं, आप सबको भी विशेष थैंक्स है कि सबका बहुत प्यार से ध्यान रख रहे हैं। देश और विदेश के भाई बहने आज के विशेष बाप दादा से मिलन के लिए पहुंचे हैं। देखने में ग्रुप छोटा है, अभी आधा हॉल भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन शाम को देखना आपको कहेंगे फ्रंट सीट में जगह नहीं है। फ्रंट लाइन में, क्योंकि शाम तक ये हॉल भर जाएगा। कुछ भाई बहने यहां हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ मीटिंग्स में हैं। विंग्स की मीटिंग भी चलती रहती है। तो सबसे पहले मैं तो बाबा को थैंक्स देता हूं कि जिन्होंने हमें, आप हम सबको कहां से ढूंढ के निकाला। कोई कहां थे, कोई कहां थे, कोई किस बातों में लगे हुए थे, लेकिन एक हम सब के अंदर विशेष संस्कार, मैं कहूंगा वो संस्कार ही हम सबको बाबा की तरफ ले आया। कौन सा संस्कार है? परमात्मा पिता के प्रति हम सबका प्यार। बाबा के लिए कहते हैं परमात्मा प्रेम का सागर है। यूं तो सभी गुणों का सागर है, लेकिन सारे विश्व में खास परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज लव। और कई भावात्मिक होके ये भी कह देते हैं लव इज गॉड। और आज अगर संसार है, चाहे वो ब्राह्मणों का संसार है, चाहे लौकिक संसार है, तो वो प्यार की शक्ति की रिजल्ट है। हम सब बाबा के बच्चे बाबा से प्यार के कारण, और उससे भी पहले स्वयं से प्यार है। हर एक को स्वयं से प्यार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसके फलस्वरूप सब उस प्यार के सागर को ढूंढते हैं। आज सुबह की जो मुरली चल रही थी, बाबा ने खास उसमें सागर और बादलों की बात कही, याद है? सुनी थी? बादल कहां से बनते हैं और कहां जाकर के मिलते हैं, फिर सागर से मिलते हैं। तो हम सब बच्चे कहां से आए? कहां थे पहले? इस संसार में आने से पहले कहां थे? बाबा के साथ में थे। बड़ी सहज बात, हम सभी परम धाम में बाबा के साथ में थे। और जब परम धाम में बाबा के साथ में हैं तो बाबा के समान है।
निराकारी भी हैं, निर्विकारी भी हैं, और संपन्न भी हैं। बाप समान है बिल्कुल, गुणों में भी पूरी संपन्नता है। और खासकर मैं सोचता रहता हूं, ईश्वरी परिवार की जो आत्माएं हैं सारे संसार में 600 करोड़ से ज्यादा आत्माओं में से बहुत गिने चुनी आत्माएं हैं जो बाबा के समीप रहती हैं, बाबा को पहचानती हैं, बाबा के समीप रहती हैं, बाबा से सब कुछ प्राप्त करके संपन्न बन के और सबसे श्रेष्ठ पार्ट इस संसार में बजाती हैं। आज जो इस सभा में बैठे हैं आप सब भाई बहने, याद है पहले भी कभी बैठे थे यहां? बैठे थे कब? 5000 साल पहले। इतनी लंबी बात आपको याद है? क्योंकि जब पहले पहले हम लोग बाबा से मिलने के लिए आए थे तो रास्ते में हमारी बहन जी पक्का करती रहीं ट्रेन में कि जब बाबा के सामने जाएंगे, दृष्टि लेंगे तो बाबा पूछेगा पहले कभी मिले थे? ये बाबा का बहुत एक क्या कहें टिपिकल फेवरेट क्वेश्चन था। तो बहन जी को डर था कि कहीं मेरे स्टूडेंट फेल ना हो जाएं, तो पक्का करती रहीं कि भूल ना जाना कि कल पहले भी मिले थे, 5000 साल पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं, फिर कब मिलेंगे? फिर 5000 साल के बाद। ऐसे सतयुग में साथ में नहीं होंगे? हाँ? बाबा से 5000 साल के बाद। कौन से बाबा से? शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा के साथ तो पूरा 5000 साल रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा जब शिव बाबा आकर के मिलते हैं तो वो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलते हैं। उसके लिए खास अगर ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए, चाहे वो अपने भाग्य के फलस्वरूप समझें, चाहे ड्रामा में पार्ट के अनुसार समझें, चाहे हमारी अपनी खोज कि हम बाबा को खोज रहे थे और बाबा हमें मिल गया, उसके आधार से समझें। लेकिन बाबा ने ये बात पक्की कराई कि आप सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, वैसे तो सभी आत्माएं हैं लेकिन खास मनुष्य आत्माएं जिनमें ये संस्कार है, पास्ट को भी याद रख सकते हैं, प्रेजेंट को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और प्रेजेंट के आधार से भविष्य को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसी बुद्धि सिर्फ मनुष्य आत्माओं में है। तो हम बच्चों को बाबा ने याद दिलाई कि कल पहले भी बाबा हमसे मिले थे और स्मृति दिलाई थी। कौन सी स्मृति? ऐसी स्मृति जिससे भय खत्म हो जाता है। आप आत्मा अनादि अविनाशी हो।
इस स्मृति में वापस लाया। आपसे पूछता हूं, ये प्रश्न है मेरे मन में, ये स्मृति हमें 24 घंटे में कितना टाइम रहती है? जिसको पूरा 24 घंटा रहती है जरा हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। जिसको 12 घंटे रहती है वो हाथ खड़ा करो। 2-3 हैं। जिनको 8 घंटे रहती है वो हाथ खड़ा करो। 4-5 हैं। अच्छा, जिनको 4 घंटे रहती है वो हाथ खड़ा करो। 100-150 हैं। अब आप बताइए, हैं हम अनादि और अविनाशी आत्माएं और याद रहती नहीं। तो सबसे पहली बात कौन सी? हमें ईश्वरी ज्ञान जानने के बाद, सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद बाबा ने कौन सी पहली मत दी है? क्योंकि ये आज की टॉपिक जो दी हुई है, एक मत, एक नामी और इकोनॉमी, बड़े अच्छे तीनों बातें दी हुई हैं। खास ब्राह्मण परिवार के लिए, यूं तो सभी के लिए हैं, लेकिन विशेष ब्राह्मणों के लिए। तो ये जो पहली पहली सद्बुद्धि बाबा ने आकर के दी, एक मत, वो हर एक में है कि हम सब शरीर में होते शरीर से न्यारे कौन है? हम आत्मा हैं। बहुत बहुत वर्षों की बात है, 1965 की या 66 की। 1964 में पहली पहली हमारी एग्जीबिशन बनी थी, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन में तो सब एज के बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं देखने के लिए। स्कूल के बच्चे भी आते थे। तो गुजरात में, अहमदाबाद में प्रदर्शनी जब हो रही थी, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर प्रदर्शनी देखने के लिए आए थे। और उसी टाइम पर कुछ स्कूल के बच्चे भी थे। तो जब चीफ मिनिस्टर को अंदर जाना था तो बच्चों को एक साइड पे बिठा करके उनको बिजी रखना था। तो हमारी नलनी बहन जो अभी यहां आई हुई हैं, वो भी उस समय वहां थी। तो बच्चों को गुजराती में एक छोटा सा वो गीत सिखा करके उनको बिजी कर रही थी। और गीत कौन सा था? वो पहला पहला लेसन ज्ञान का। हाँ, गुजराती भाई बहने बैठे हैं? कोई हाथ खड़ा करें। थोड़े से हैं। तो गीत बड़ा सिंपल था। हूं कौन छू, मैं कौन हूं। हूं कौन छू, हूं एटले आत्मा। बड़ा हिंदी में भी समझ जाएंगे आप। हूं एटले आत्मा, आ मारी गाड़ी छे, एनु 5 घोड़ो छे, डबलक डबलक दौड़े छे, चाबक लगाऊं तो भागे छे। હવે સમજા હું કોણ? હું એટલે ઘોડા નથી, ગાડી નથી, હું એટલે आत्मा ने आत्मा। तो छोटे बच्चों को भी ये पक्का उस समय कराते थे। बाबा ने हम सब बच्चों को पहली पहली मत कौन सी दी? क्या स्मृति दिलाई? कि आप देह नहीं हो, देही हो, आत्मा हो। और बाबा से जब पहली बार हम मिलने गए, जो मैं पहले शुरू में सुना रहा था, वो प्रैक्टिकल अनुभव कराया बाबा ने। बाबा के सामने जाके जब बैठे,
आजकल तो गीत बजता है ऐसे, उस समय ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था, हिज मास्टर्स वॉइस वाला जो नहीं ग्रामोफोन, उस पर क्या गीत बजता था वो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन बाबा शांत में बैठ के, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ में बैठ के इतनी प्यार की दृष्टि देते, बिना कुछ मेहनत किए आत्म स्मृति का अनुभव होता। फरिश्ता स्वरूप सामने नजर आते, खुद फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता। तो बाबा दृष्टि देता रहता और हम चात्रक बन करके जितना ले सकें उसमें बह जाते। ना बाबा ने पूछा पहले कभी मिले थे, ना वो उसकी चिंता रही हमें कि बाबा पूछेगा। कुछ बातें हैं जो शब्दों से स्पष्ट होती हैं, कुछ बातें हैं जो वाइब्रेशन से, पर कंपन से ही मालूम पड़ जाती है। कई बार आप ट्रैवल करते हुए, आजकल तो चलो बैज के लिए बाबा ने पक्का किया था, उस समय बैज लगाओ, कल की मुरली में भी था, लेकिन बिना बैज के भी हर ब्राह्मण की सिंपल सी पहचान है। क्या पहचान है? नैनों से मालूम पड़ जाता है। सारी दुनिया में लोगों के चेहरे को देखो, चिंताओं में पड़े हुए, और ब्राह्मणों के चेहरे में क्या होता है? सुबह सुबह बाबा की याद और मुरली के फलस्वरूप चेहरा खुशनुमा, नैनों में खुमारी, और स्वतः ही परिचय मिल जाता है, ये तो हमारे ईश्वरी परिवार की आत्मा है। एक दो को देखने से ही, नजदीक आने से ही कहेंगे ओम शांति, बस। तो सबसे पहली बात जो एक मत सिद्ध करती है, ब्राह्मणों की कौन सी मत है? किस मत पर हम चलते हैं? क्या नाम दिया उसको? श्रीमत। एक मत अर्थात श्रीमत। तो श्रीमत हम सब बच्चों के लिए क्या है? सबसे पहली मत बाबा ने दी, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। ये नहीं कहा ऐसे पूजा करो, ये मंत्र जपो, ये शास्त्र पढ़ो। मनुष्य मत में ये सब बातें आएंगी। आप किसी गुरु के पास जाएंगे, कोई मंत्र कान में दे देंगे, कोई कहेंगे ये आप रोज पाठ किया करो, इससे ये फायदा हो जाएगा, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे। और बाबा ने दो शब्दों की, दो शब्द कौन से हैं याद है? मन मना भव मध्याजीव, बाप और वर्षा। इतनी सिंपल बात है, इतनी सहज बात है, इसलिए इसको कौन सा नाम मिला? योग को क्या नाम मिला? बहनें तो बहुत सहज बता देंगी। क्या नाम है? सहज राजयोग। है सहज, पर राजयोग है।
सरल है पर बुद्धि का योग है। सारी इंद्रियों में राजा कौन? बुद्धि। बुद्धि को बाबा के साथ लगा दिया और उसके फल स्वरूप राजा के रूप में सारे कर्म इंद्रियों पर विजय हो गई। इसलिए इसको नाम मिला सहज राजयोग। मेहनत कुछ नहीं, कोई हठ नहीं करवाया, कोई माला नहीं जपाई, कोई पूजा नहीं करवाई, कोई एक टांग पर खड़े होने की बात नहीं की। अभी कुंभ मेले की बातें चलती है ना, 3 महीना कुंभ मेला चल रहा है, चलेगा। क्या देखेंगे वहां जाके? सारी इस तरह की भक्ति मार्ग, हठ योग, इन सब की बातें वहां मिलेंगी आपको। और ब्राह्मणों को वो सब देख करके बड़ा सुख मिलता है कि बाबा ने हम बच्चों को इन सब बातों से मुक्त कर दिया। और वहां ब्राह्मणों के द्वारा भी सेवा का प्रोग्राम है। अमीर चंद भाई कल आए हैं, बता रहे थे तैयारी कर रहे हैं, भाई बहनें बहुत सेवा के लिए उत्सुक हैं उसके लिए, क्योंकि करोड़ों आत्माएं वहां पर बाबा का संदेश प्राप्त करेंगी। लेकिन संदेश देने वालों की स्थिति क्या होनी चाहिए? जब वो एक मत, इस एक सिमृति में होंगे, मन मना भव मध्याजी भव। प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप, जितने भी भाई बहने, चाहे 1000 हैं, चाहे 10,000 हैं, चाहे कभी 25,000 भी होते हैं, कभी प्रोग्राम में उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, सबका एक मत। याद में बैठेंगे तो सब बुद्धि कहां लगाएंगे? शिव बाबा को कहां याद करेंगे? बाबा ने 2 धाम बता दिए, परम धाम में याद करो या सूक्ष्म वतन में याद करो। भटकाया नहीं इधर उधर। तो सबसे पहले एक मत सिमृति की दी, जिससे बुद्धि का भटकना सबका बंद हो गया। नहीं तो कई बार ऐसे देखा, बैठेंगे योग में, हठ योग वगैरह करते हैं ना, बैठेंगे और उसमें आती हैं स्टेजेस, लास्ट में कहते हैं समाधि में बुद्धि जाएगी, पर समाधि में जाती नहीं है, भटकती है, क्योंकि उसको ठिकाना नहीं है। बाबा ने स्वयं का जब परिचय दिया, उस परिचय में यह भी बता दिया कि मुझे परम धाम में याद करो। तो कितना सहज हो गया, बुद्धि को ठिकाना मिल गया, भटकने से बंद हो गई। और उसके साथ साथ उस एक मत से, एक की मत सबकी एक मत, उस एक मत के फलस्वरूप जो परकंपन बनते हैं वो कितने शक्तिशाली बनते हैं। इस हॉल के अंदर बिल्कुल कोई नया व्यक्ति भी आ जाएगा ना, यहां आने से ही क्या महसूस करेगा वो? बहुत शांति है यहां, बहुत पवित्रता है यहां, ऐसी फीलिंग आएगी उनको। तो ब्राह्मण परिवार में एक मत, एक बल, एक भरोसा, ऐसे बोलते थे शुरू में भी। एक निश्चय, एक पुरुषार्थ। सभी का पुरुषार्थ क्या है?
सबका पुरुषार्थ पहले दिन से आने से ही लक्ष्य क्या मिल जाता है, क्या बनना है? नर से श्री नारायण। नारायण सिर्फ कहेंगे वो तो यहां भी नारायण भाई हैं हमारे कई। श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। जब भारत में शादी होती ना, तो बहू जब घर में आती तो क्या कहते हैं, हमारे घर कौन आई? किसको लेके आए? लक्ष्मी को। किसके घर में आती है? श्री नारायण के घर में ही आएगी ना। पहले दिन होता है वो। उसके बाद श्री लक्ष्मी कहां चली गई और श्री नारायण जी कहां चले गए, दोनों ही भूल जाते हैं। तो अभी हम सब बच्चों को बाबा ने पहले दिन से ये श्रीमत दी। उस श्रीमत के फलस्वरूप हम सब एक मत हो गए, एक निश्चय में विजय है कि हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, एक ईश्वरीय परिवार है और हम सब का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। इस बात को स्मृति में रखते हैं तो पुरुषार्थ क्या रहता है? बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ का लक्ष्य दे दिया कि संगम युग बहुत छोटा युग है और उसमें भी अभी जो समय है वो बहुत थोड़ा रह गया है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने समय की इकोनॉमी करनी चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया के अंदर उल्टा है, लोग कारोबार करके दुनिया के झंझटों में फंस करके उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। किसी से पूछो भाई क्या कर रहे हैं, कहते टाइम पास कर रहे हैं। वो टाइम पास करते हैं और हम क्या कर रहे हैं? समय का सदुपयोग। बाबा ने कहा आप महान ते महान आत्मा हो, वीवीआईपीस हो। वी पता नहीं कितने वीआईपी बाबा ने वी लगा करके, इतने महान हो तो महान आत्माओं की वीआईपीस के टाइम की बहुत वैल्यू होती है। उनका टाइम टेबल बनता है, किस समय क्या करना है, किससे मिलना है, फिर आगे क्या करना है। तो बाबा ने कोई टाइम टेबल दिया हम बच्चों को? है याद? सबसे बड़ा वीआईपी कौन है? बाप दादा। तो बाबा ने कहा ये मौका है संगम युग का, जो अधिक से अधिक समय बाप दादा के संग आप बिता सकते हो बुद्धि योग से। आज तो प्रैक्टिकल में बिताएंगे, ये मौका दुनिया में सबको नहीं मिलता है। ये तो बहुत बहुत महान भाग्यशाली आप आत्माएं हैं जो आज सन्मुख बाबा से मिलेंगे। मेरे पास कोई आते हैं, हमको बाबा के सामने जाना है, वो रिबन चाहिए। मैं कहता हूं बाबा तो हमारे सामने, दादी गुलजार जब से वहां आएंगी और वो जाके बाबा के पास और बाबा हमारे सामने आ जाएंगे तब से लेके बैठ जाते हैं। तो आप रिबन लेकर के यही इंतजार करते रहेंगे कि मुझे जाके मिलना है, तो तब तक क्या करेंगे? बाबा मिलन मनाने हमारे सामने बैठे हैं और आप उसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि कब मेरा टर्न आए तो मैं दरवाजे के बैक साइड से
फिर बाबा के सामने आओ और 1 सेकंड सामने आके चले जाएंगे। बाकी टाइम तो बाबा से मिले ही नहीं आप फिर। तो उस हिसाब से बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण वीवीआईपीस, आपका समय बहुत वैल्यूएबल। ना सिर्फ समय को बाबा ने दूसरा रूप दे दिया कि सबसे श्रेष्ठ धन है समय। इस समय इकोनॉमी का कनेक्शन धन से देते हैं, वो भी बाबा ने देखो सभी को अनुभव है। धन का भी कितनी इकोनॉमी करा दी है बाबा ने। कितना अच्छा अपना एग्जाम्पल दिया, साकार बाबा का एग्जाम्पल, दादियों का एग्जाम्पल अभी आपके सामने है। जानकी दादी आती हैं, कैसा स्वरूप देखते हैं। सिंपल सफेद कपड़ा है, कुछ और इतने तक जो चंदन वगैरह पर भी खर्चा नहीं करती हैं। नहीं तो चंदन घिस के मस्तक पे लगाना होता है ना, गुरु लोग लगाते हैं, वो भी नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले अपनी पहचान मिलने के बाद, बाबा के साथ संबंध की पहचान मिलने के बाद अपने कर्तव्य की पहचान मिलती है कि हम आत्माएं जो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है ज्ञान सुनना और सुनाना, पवित्र बनना और बनाना। हमारा सारा समय इस एक बात के लिए है। हमारा तन, मन और धन, समय, स्वास्थ्य किस बात के लिए है? जो बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं वो किस बात के आधार से बड़े बनते हैं? बाबा मिसाल देते थे। पहले अंग्रेज वायसराय वगैरह होते थे, उनका कोई लेटर आता था तो लिखते थे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। है वायसराय लिखता था मोस्ट, या तो लिखेंगे इन सर्विस ऑफ हर मैजेस्टी। और बाबा के बच्चे किसकी सेवा में हैं? क्या लिखते हैं? ऑन गॉडली सर्विस। सबसे ऊंच, परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं है, गॉड से ऊंचा कोई नहीं है। उनकी सेवा में है हम सब। तो कौन सी सेवा है उनकी? क्या सेवा है? जिस चीज की आज कमी है संसार में, शांति की कमी है, शांति देना हमारा फर्ज है। पवित्रता की कमी है, पवित्रता का दान देना हमारा फर्ज है। गुणों की कमी होती जा रही है। जब हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत नेगेटिविटी है दुनिया में, 5 विकारों का बोलबाला है, ये है, वो सब क्या है? किसी व्यक्ति में शक्ति की कमी होती है, शरीर में, मनोबल में और शरीर में, तो सारी बीमारियां आ जाती हैं। बीमारी निशानी है कमजोरी की। आज सारा संसार कितना तंदुरुस्त है, मानवता कितनी तंदुरुस्त है, सभी जानते हैं। अखबार देख लो, टीवी देख लो, कोई भी, क्या नजर आता है उसमें? हर रोज कैसे समाचार मिलते हैं?
सब जितनी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोरी इस समय नजर आएगी वो पहले कभी नहीं थी। और उसके कारण सारा संसार अनहेल्दी। पर अनहेल्दी होने का कारण क्या? कुंभ मेले में कहते हैं इस बार इतने करोड़ लोग आएंगे। किस लिए आएंगे? टुबकी लगाने के लिए। क्यों टुबकी लगानी है? पावन बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा इस समय संसार में अनहोली लोग हैं। अनहोली समझते हैं ना? अपवित्रता है। तो जहां अपवित्रता है वहां पर दुख और अशांति, रोग, ये सब चीजें। ऐसे टाइम पर जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिन्हों को बाबा की तरफ से 21 जन्म के लिए तो क्या 84 जन्म के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने का वर्षा मिलता है, ऐसे बच्चों का फर्ज क्या है? क्या करना चाहिए? बाबा को पहचान लिया तो उस खुशी में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक तरफ तो बाबा कहते थे खगियां मारनी चाहिए, खूब आनंद में आना चाहिए, वाह बाबा मिल गए। लेकिन दूसरी साइड है अपनी जिम्मेदारी को समझना कि हम इतने महान ते महान, सर्वशक्तिवान, सबसे बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं और उनको कहते ही हैं कि हे भगवान हमारे ऊपर रहम करो। हम बच्चों का फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है जो इतने दुखी हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, उन पर रहम करें। हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प और धन, वो सब ऐसे दुखी, अशांत, बीमार, अज्ञानी, उनकी सेवा में लगना चाहिए। वो अपने आप से पूछना पड़ता है। बाबा, मेरे को अपना एक अनुभव याद आता है। नेवी में थे, उस समय जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से 15 रुपया अपने ऊपर खर्च करता था हर महीने, और बाकी सेवा। तो एक बार बाबा ने कहा, बच्चे ये हिसाब लिख के जो दिया है इसमें तुम कुछ बैंक में भी रखो ना। अब 22 साल की उम्र में बैंक में रखने का मतलब ही कोई नहीं था मेरे को। तो अभी तो सारा जीवन कमाई करनी थी। तो मैंने कहा बाबा किसके लिए रखूं? कहा कभी ऐसा मौका आ जाए, आई वेल जिसको कहते हैं सिंधी में। अब यहां थी निश्चय की बात। मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया बाबा क्यों कह रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक प्रकार से मेरा टेस्ट पेपर हो रहा था। जब बाबा ने कहा आई वेल के लिए, तो मेरे बड़ा स्वाभाविक रीत से अपने निश्चय से मैंने कहा बाबा आप बैठे हैं ना। उसके बाद बाबा ने कुछ नहीं किया, और आज दिन तक मैंने कभी बैंक में एक पैसा नहीं रखा। क्या करना रख करके। और आज मेरा शरीर थोड़ा पुराना हो गया है, मुझे मालूम है, पर मुझे ये नशा है कि मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत संभाल करने वाले हैं। क्या ऐसी बात है? अगर मैं सेवा करूंगा, अपना तन मन धन सेवा में लगाऊंगा, तो ये बाबा मेरा बैठा है, मेरा ईश्वरी परिवार बैठा है, मुझे चिंता किस बात की?
लेकिन ये निश्चय के बल से होगा। जितना निश्चय इस बात में होगा कि हम इस समय डायरेक्ट बाबा के सन्मुख हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम बुद्धि से बाबा के समर्पित बच्चे होके रहेंगे। सभी समर्पित होके मधुबन में तो रह नहीं सकते, लेकिन बाबा ने कहा चाहे गृहस्थ व्यवहार में बच्चे रहते हैं, अगर वो श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत से अपनी इकोनॉमी करके अपना भाग्य बनाते हैं, तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, तो वो बच्चे भी माला के दाने बन जाते हैं। तो अपने आप को स्मृति दिलाने से कि हमें तो बाबा के ऐसे योग्य बच्चे बनना है जो बाबा के माला के दाने बन जाए, उसके लिए हमें अपना ध्यान रखना है, हमारे संकल्प वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, हमारा धन वेस्ट ना हो, हर बात का सदुपयोग। व्यर्थ बातों में हमारे पास टाइम नहीं है, व्यर्थ बातों की। जब इस तरह की आप दृढ़ संकल्प रखेंगे तो आपको अंदर ही अंदर बाबा की इतनी मदद मिलेगी, जो उड़ती कला क्या होती है वो पूछना नहीं पड़ेगा आपको। उड़ती कला क्या होती है, उड़ते ही रहेंगे हमेशा, चेहरे पे सदा ही रौनक रहेगी, सदा ही खुशी रहेगी, और चलते फिरते वो चेहरा अपने आप सेवा करे। हाँ, क्या कहते हैं, चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइट हाउस भी होंगे और उसके साथ में क्या होगा, कहते माइट हाउस भी होंगे। क्यों? खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आपका चेहरा खिला रहेगा, स्वाभाविक अंदर से, आप प्रैक्टिकल देखेंगे बाबा की याद में जब मन लग जाता है, चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती। जब तक योग ठीक नहीं होता तब तक थोड़ा चेहरा सीरियस होता है, पर जैसे ही बाबा के साथ मन लगा, वो रस आने लगा, फट से चेहरा खिल जाता है। और उसका आधार है कि हम व्यर्थ संकल्पों में अपना समय बर्बाद ना करें, व्यर्थ बातों में समय बर्बाद ना करें। व्यर्थ जो बातें हैं उसमें धन को बर्बाद ना करें। तब आप देखेंगे इकोनॉमी के आधार से, बड़ी सूक्ष्म बात है ये, इकोनॉमी के आधार से सदा खुशनुमा चेहरा और माला के दाने बन जाएंगे, माला के मणके बन जाएंगे, अमूल्य रत्न बन जाएंगे। इकोनॉमी से अमूल्य जीवन बन जाएगी, और एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए पूजनीय भी बन जाएंगे। बाद में आपसे धन मांगने के लिए लोग मंदिर बनाते रहेंगे। और फिर इसके साथ में एक बात पक्की करनी है। अभी समय कौन सा है, कौन सा समय चल रहा है? हाँ, हम लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अभी 5-6 दिन पहले मेरठ से एक फोन आया, एक कोई प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, और उसमें खास पूछते हैं आजकल ये टीवी पर जो आ रहा है मायन कैलेंडर के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
ओम शांति। 15 मिनट और बैठेंगे। बैठ सकते हैं ना 15 मिनट के लिए। तो आपको वो सुना रहा था जो फोन आया प्रेस कॉरेस्पोंडेंट का। तो पूछने लगे कि ये जो टीवी पर आ रहा है मायन कैलेंडर भाई सन 2012 में पूरा हो जाएगा। हाँ, उसकी डेट देते हैं 21 दिसंबर 2012। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर माया का राज 2012 तक पूरा हो जाए तो इसका मतलब सतयुग शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है। तो फिर कहने लगा कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसे है ऐसे। मैंने कहा देखो ये भी आपके शास्त्रों के आधार से ही कह रहे हैं लोग। कहते हैं आप, लेकिन आपकी संस्था क्या कहती है? मैंने कहा हमारी संस्था में तो जो श्री भगवानोवाच है उसमें तो यही है कि आप सब आत्माएं जब सतो प्रधान बन जाओ तो सतयुग शुरू हो जाएगा। आपने अपनी डेट कौन सी फिक्स की है? तो इस तरह से आजकल टीवी पर भी ऐसी ऐसी बातें जब आती ना तो लोगों का बुद्धि तो चलती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। कभी वो शास्त्रों की बात में मूंझ जाते हैं। फिर कहते हैं वो टीवी पर जो आपका प्रोग्राम आता है ना उसमें बहुत स्पष्ट होता है। मैंने कहा फिर उसी अनुसार आप अपनी सोच को थोड़ा सा चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बात यह है कि दुनिया में चारों तरफ जो बाबा की हर मुरली में इस सीजन में देखो बहुत स्पष्ट रीति से हम सब बच्चों को डायरेक्शन मिल रहे हैं और प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। बाबा ने जितनी वार्निंग दी उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ सीन भी ऐसे सामने आते रहे। अभी थोड़े दिन पहले जो हेती में जो अर्थक्वेक हुआ 2 लाख से ज्यादा उसमें लोग मर गए। मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन जो जिंदा हैं बेचारे उनकी हालत इस समय जाके देखो क्या हो रही है। तो स्थूल मदद तो आसपास से मिलती है लेकिन अचानक जब घटना घटती है उसका जो शॉक है वो बहुत असहनीय होता है। उसके लिए बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं जो समय की इकोनॉमी करने की बात इसीलिए कहते हैं कि हम सब हमारे संकल्प समय ऐसा शक्तिशाली याद में सफल करें कि उसके वाइब्रेशन से बाबा बहुत प्यार से कहते हैं वो आत्माएं भी आपके भाई बहने हैं। सारी मानवता हमारे भाई बहन है चाहे वो बाबा को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। हमारा फर्ज है सबके प्रति शुभ भावना से ऐसे शांति के और सच्चे ईश्वरी स्नेह के प्रकंपन फैलाते रहें ताकि ये वायुमंडल चेंज हो जाए। भय का वायुमंडल बनता जाता है पर ऐसे भय के समय पर सांत्वना चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम के 2 शब्द चाहिए। उसके लिए हम लोग जितना योग युक्त होकर के अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाएंगे
उसके वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। तो अभी हम सब 10 मिनट के लिए, हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, बहुत भावना से, कि सारे विश्व की आत्माओं को आज के विशेष दिन जब स्वयं, हाँ, कौन अवतरित होने वाले हैं? अगर दुनिया की भाषा में कहें तो भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं। क्योंकि जो दिन माने जाते हैं अवतरण के दिन, भिन्न भिन्न अवतारों के दिन मानते हैं, उस दिन को बड़ा शुभ मानते हैं। सभी भक्ति मार्ग में विशेष उसको मनाते हैं। उस दिन बहुत दान पुण्य करते हैं। तो हम सब क्या करेंगे बाबा के बच्चे? सबसे ज्यादा दाता के बच्चे क्या दान देंगे? सबसे बड़ा दान योग का दान। शिव बाबा के साथ मन लगा के इतना प्यार से बैठे जो हमारा अपना भी कल्याण, सो कल्याण, और विश्व का भी कल्याण। तो अभी हम सब बातों से निरसंकल्प होके बहुत आराम से सीधे बैठना, और ऐसे बैठना कि हम सब लाइट हाउस, सारे विश्व की आत्माओं को परम धाम से सर्वशक्तिवान बाप के संग में अपनी सर्व शक्तियों के स्वरूप में स्थित होकर के, और वहां से सर्च लाइट दे रहे हैं इस संसार को। ऐसे जब बैठेंगे तो स्वयं को भी बहुत 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 श्रेष्ठ अनुभव होगा, और विश्व की आत्माओं को भी वो पहुंचेगा। उसी संकल्प से हम शुभ और शुद्ध सोचते हुए, शुद्ध आत्माएं हैं और शांति धाम के निवासी, अपने शांत स्वधर्म में स्थित शांति के सागर बाप के संग में, उसी रंग में रंगे हुए, सर्वशक्तिवान के संग में, शांति की शक्ति के अनुभव में। वो शांति की शक्ति सारे विश्व को शांति देने में प्रयोग करेंगे। सभी अपने स्वधर्म में स्थित हम ज्योति स्वरूप आत्माएं उस ज्योति की दुनिया में लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप में स्थित
सर्वशक्तिवान पिता के संग में सर्व शक्तियां स्वयं में भरपूर करते हुए सूर्य समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपने शांति और शक्ति के प्रकंपन इस विश्व की आत्माओं को शांति देने के लिए यूज कर रहे हैं। उसका प्रवाह चारों तरफ फैल रहा है। अपने प्यारे परम धाम से अपने परम प्रिय परम पिता के संग से सर्व शक्तियों के रंग में रंगे हुए मास्टर सर्वशक्तिवान की मास्टर शांति के सागर की स्थिति में स्थित हम सर्व उस पिता के अनन्य बच्चे उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सर्वात्माओं के प्रति शांति और शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं।